So hello and welcome back to the third episode of ICT Mentorship. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएमटी डाइवर्जेंस क्या है। एसएमटी डाइवर्जेंस जो है वो आईसीटी कंसेप्ट का एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा हाई हिट रेट है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से वो काम करता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कल की वीडियो को ये बोलकर एंड किया था कि अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ कर भी लोगे, हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स, तो जब लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे तब 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट में मल्टीपल्स फेयर वैल्यू गैप बनेंगे। आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करना है? क्योंकि जब लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं तो उनमें से मेजॉरिटी फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप इंटैक्ट रहता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो चीज़ किस तरह से पता करनी है, उसे बताएंगे एसएमटी डाइवर्जेंस। तो एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नासदाक का जो टिकर है वो है एनक्यू, एंड एस एन पी 500 का जो टिकर है वो है ईएस। जब आप जब आप आईसीटी ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ किसी एक चार्ट को नहीं देखते हैं, आप दो चार्ट्स को देखकर ट्रेड करते हैं। और वो चार्ट है नासदाक एंड एस एन पी 500, उनके टिकर्स हैं एनक्यू एंड ईएस। नासदाक एंड ईएस के जो चार्ट हैं, ये दोनों चार्ट ही सिमिलर चलते हैं, पर ये चार्ट हमारे लिए तब काम आते हैं जब हमें एसएमटी डाइवर्जेंस को ढूंढना होता है। एसएमटी डाइवर्जेंस क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पर इस साइड है हमारे पास नासदाक का चार्ट और इस साइड है हमारे पास एस एन पी 500 का चार्ट। तो यहाँ पर नासदाक ने हाई बनाया, लो हाई एंड दोबारा से लो बनाया, और अपने इस पिछली लो को और अपने इस पिछली लो की लिक्विडिटी को लेकर प्राइस ऊपर पंप कर गया, एंड अगेन हाई लो एंड फिर हायर हाई। लेकिन उसी तरफ ही अगर आप ईएस का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर हाई लो हाई, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे नया लो नहीं बना। अगर आप देखोगे तो नासदाक में एक नया लो बना था, जिसने अपनी पिछली लो की लिक्विडिटी को ले लिया था एंड उसके बाद पंप करा, पर यहाँ पर ईएस में वो चीज़ नहीं हुई। यहाँ पर लो बना, हाई बना, और नया लो बनने की बजाय लोअर हाई बना। यहाँ पे लोअर लो बना था, यहाँ पर हायर लो बना था, लेकिन यहाँ पर लोअर लो बना था, लेकिन इस साइड पर हमारा हायर लो बना। सो अगर इसका हम दूसरा एग्जांपल देखिए तो यहाँ पर देखिए नासदाक ने लो बनाया, हाई लो, एंड उसके बाद दोबारा से हाई बनाया एंड प्राइस नीचे आ गया। लेकिन उसी साइड जब आप ईएस को देखते हो तो प्राइस ईएस ने क्या करा, लो हाई लो, एंड उसके बाद एक हायर लो बनाया एंड फिर लोअर लो की जो है मोमेंट चालू हो गई। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि नासदाक ने अपनी इस पिछली हाई को ले लिया एंड उसके बाद डंप हो गया, पर ये सिमिलर चीज़ ईएस में नहीं है, क्योंकि ये दोनों पेयर्स जो है वो एक साथ चलते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने एक साथ मोमेंटम नहीं किया। इस साइड पे हमारा हायर हाई बना था और यहाँ पर हमारा एक हाई लोअर लो या फिर हायर हाई बोल सकते हैं बनाया। सो अगर एसएमटी डाइवर्जेंस नीचे की ओर बने, जैसे कि यहाँ पर प्राइस चल रहा है एंड नीचे की ओर एसएमटी डाइवर्जेंस बने, तो ये बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस कंसिडर किए जाते हैं। और अगर यही एसएमटी डाइवर्जेंस ऊपर की साइड बने तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस बेरिश कंसिडर किए जाते हैं। चार्ट्स के ऊपर आपको मैं कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कल अपने ग्रुप में एक चार्ट पब्लिश किया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि कीप एन आई ऑन दिस फेयर वैल्यू गैप, आई विल शो यू समथिंग टुमारो। सो यहाँ पर देखिए, ये नासदाक का चार्ट है। यहाँ पर नासदाक के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बना था, और अगर आपको मैं वही फेयर वैल्यू गैप आज दिखाऊं तो उस फेयर वैल्यू गैप ने बड़े ही सही तरीके से काम करा था। पर लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आपको ले जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि डेली का फेयर वैल्यू गैप था। पर नासदाक ने पर नासदाक ने इस फेयर वैल्यू गैप में बिना टैप किए हुए एक बहुत ही ज़्यादा शार्प मोमेंटम नीचे की ओर दिया, और ये इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रेड
कैप्चर भी की थी 1:3 की, पर उसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डंप लिया और काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई। तो ये क्या हुआ है? काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये लगा होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फेयर वैल्यू गैप है, पर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है। इसके अंदर छुपे हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। यहाँ पर अगर मैं आपको ईएस का चार्ट दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में, लुक हियर, यहाँ पर अगर मैं आपको ईएस का चार्ट दिखाऊं तो ये ईएस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सेम वही चार्ट जैसे कि ऊपर नास्डा का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईएस ने एक डेली फेयर वैल्यू गैप बनाया। डेली फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद जो प्राइस है, जो कैंडल है, वो डेली फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई थी एंड उसके बाद वो वहाँ पर हमें बहुत ही शार्प डंप दिखाई दिया। पर यही सेम कैंडल अगर आप देखोगे तो वो डेली फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं हुई। और इन्हीं डेली कैंडल के अंदर बने हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस डे कैंडल एंड ये है नेक्स्ट डे कैंडल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनक्यू ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईएस ने, एंड हियर यू कैन सी ES took its previous day high। पर अगर आप वहीं पर ही नाजदा का चार्ट देखोगे तो नाजदा ने अपनी प्रीवियस डे हाई को नहीं लिया, पर यहाँ पर ES ने लिया था। ये क्या है? इसको बोलते हैं SMT डाइवर्जेंस। अब मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था, इसके पीछे रीजंस हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इस साइड पे ES का चार्ट है और दूसरी साइड पे नाजदा का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को कंसिडर करो एज अ डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर क्या हुआ है, S&P 500 यानी कि ES आया और अपनी प्रीवियस डे हाई को ले गया, अपनी प्रीवियस डे हाई को ले गया, यानी कि उसकी लिक्विडिटी ले गया। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी हम बोल सकते हैं। पर वहीं पर ही अगर आप एनक्यू देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो उसने अपनी प्रीवियस डे हाई को नहीं लिया और ये बन चुके हैं एसएमटी डाइवर्जेंस, जो कि बेरिश डाइवर्जेंस है। क्यों? क्योंकि एसएमटी डाइवर्जेंस अगर ऊपर की ओर बने तो ये बेरिश होता है, और अगर यही डाइवर्जेंस नीचे की ओर बने तो ये बुलिश होते हैं। अगर ईएस ने अपनी प्रीवियस डे हाई को टुक कर लिया है, तब नास्डैक अपनी प्रीवियस डे हाई को नहीं लेगा। यानी कि अगर ईएस ने अपनी इस पिछली डे की हाई को ले लिया है, इस वाली हाई को, तब उसी सेम हाई को नास्डैक नहीं लेने वाला है। इन दोनों में से कोई एक पेयर अगर हाई को ले ले तो दूसरा पेयर हाई तक नहीं पहुंचने वाला है। मेरी ट्रेड लेने का जो एक मकसद था इसके पीछे वो ये था, क्योंकि ईएस ने ऑलरेडी अपनी हाई को मार दिया था और एसएमटी डाइवर्जेंस बनाए थे, वही सेम हाई पर अभी नास्डैक नहीं जाने वाला है। क्योंकि जहां पर एसएमटी डाइवर्जेंस बन गए वो जगह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट पूरा दिन नहीं जाने वाली है। प्राइस एक्शन कुछ भी हो, कोई भी बिहेवियर हो, कोई भी न्यूज़ आए, कुछ भी हो, अगर नास्डैक ने या फिर ईएस ने दोनों, अगर नास्डैक और ईएस में एसएमटी डाइवर्जेंस बन चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में, तब वो उस हाई पर प्राइस दोबारा नहीं जाने वाला है। मुझे पता था क्योंकि ईएस ने अपनी इस हाई को खा लिया है। अब क्योंकि ईएस ने अपनी इस वाली हाई को खा लिया है तो नास्डैक अपनी उस हाई को नहीं खाने वाला है। क्योंकि अगर नास्डैक ने अपनी उस हाई को खा लिया, देन देयर इज नो एसएमटी डाइवर्जेंस। अगर एसएमटी डाइवर्जेंस बनाने हैं मार्केट को तो नास्डैक को किसी भी कीमत के ऊपर नीचे रहना होगा, इस तरह से, तभी ये एसएमटी डाइवर्जेंस वैलिड होंगे, वरना एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि नास्डैक ऐसे हाई बना देता है और कभी कभार होता है कि नास्डैक इस तरह से हाई बना देता है एंड जो ईएस होता है वो इस तरह से लो बना देता है। फिर जो ईएस होगा
फिर जो ईएस होगा वो अपनी इस हाई तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नास्डक ने उसी हाई को ले लिया है, क्योंकि उस हाई का लिक्विडिटी ग्रैब नास्डक में हो चुका है। तो ईएस को वो सेम लिक्विडिटी ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली कोई भी फेयर वैल्यू गैप को ढूंढ कर अपने स्टॉप लॉस को हाई पर लगाओ, जहां पर भी एसएमटी डाइवर्जेंस बने उस हाई पर स्टॉप लॉस को लगाओ, एंड आप आराम से अपनी ट्रेड को लगा सकते हो और आपका टारगेट हिट होगा। अब इसका हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं दो तीन हम लाइव एग्जांपल देखेंगे, और सारी ट्रेड्स मैंने ली हुई हैं वो। सो जैसा कि मैंने कहा था कि कल जो थे एक डेली टाइम फ्रेम में एसएमटी डाइवर्जेंस खुले हुए थे, अभी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये वही सेम एसएमटी डाइवर्जेंस एंड सेम डेली फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे ईएस का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पर एक ये वाली हाई बिल्कुल सेम टाइमिंग पर 7:45 इंडिया के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर वही सेम हाई सेम टाइमिंग पर लगी है। पर क्या हुआ है, नाज ईएस ने नीचे हायर हाई बनाया है, एंड नाजदाक ने एक इक्वल हाइज बनाई है, पर उस हाई पर नहीं गई। मैंने कल यही कहा था, अगर आप मेरी उस वीडियो को या फिर पोस्ट को देखोगे टेलीग्राम पर जाके, तो मैंने इसी सेम ट्रेड को लिया था, जहां पर मैंने अपना 100 टिक्स का एसएल रखा था। मैंने कुछ इस तरीके से 100 टिक्स का एसएल रखा था और इस ट्रेड में एंट्री करी थी। इस ट्रेड में एंट्री करने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी, क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम में एसएमटी डाइवर्जेंस मिल रहे थे, और अगर मार्केट को उस एसएमटी डाइवर्जेंस का रिस्पेक्ट करना है, जो कि करेगी ही, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अगर मार्केट को उस एसएमटी डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट करना अगर मार्केट को उस एसएमटी डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट करना है, उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना है, तब नास्डक इस वाली हाई तक नहीं जाने वाला है। इसका मतलब अगर मैं अपना एसएल इस हाई पर लगा दूंगा, तो देर इज नो चांस कि मार्केट मेरा वो एसएल हिट कर दे। अब मेरा एसएल वो हिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वही हाई सेम हाई ईएस ने खा ली है। ईएस ने उस हाई को खा लिया, उस हाई की जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर दिया है, एंड ईएस ऑलरेडी उस फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुका है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि नास्डक भी उस हाई को खाए या फिर नास्डक भी उसी सेम फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। अभी मैंने अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मैंने डायरेक्ट एंट्री ली थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एसएमटी डाइवर्जेंस एंड फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करा था। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस आपको एक इस मार्केट में एक हद तक का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। मुझे मार्केट में एक्सपीरियंस है, मुझे पता था कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है। दैट्स वाई मैंने सीधा ही डायरेक्ट एंट्री ली थी, पर आपको इस तरह से नहीं करना है। अब जब मार्केट में एसएमटी डाइवर्जेंस बन गए 4 आवर में, या फिर डेली टाइम फ्रेम में, या फिर कभी कभार 1 घंटे वाले भी चल सकते हैं, पर मैं उन्हें ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। मैं मोस्टली 4 आवर में एंड डेली टाइम फ्रेम में एसएमटी डाइवर्जेंस को देखता हूँ। अभी हमें और भी एग्जांपल्स देखने हैं एसएमटी डाइवर्जेंस के, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। सो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आपको कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करना है लोअर टाइम फ्रेम में। आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे, जब भी मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एसएमटी डाइवर्जेंस बन गए, तो मार्केट का मोमेंटम उसके ऑपोजिट होने ही वाला है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर की ओर एसएमटी डाइवर्जेंस बने थे, तो मार्केट नीचे गिरने ही वाली है। तो इस केस में आपको जो भी पहला फेयर वैल्यू गैप दिखे, चाहे वो 5 मिनट में हो, चाहे वो 3 मिनट में हो, या फिर वो 1 मिनट या फिर 2 मिनट में हो, आप उस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री ले सकते हो। जो पहला ही फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम और भी फेयर वैल्यू गैप्स में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो मैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इस जगह के ऊपर हमने बनाया एसएमटी डाइवर्जेंस। ये है डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप नास्डक में, एंड यहाँ पर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बना। प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, मैंने उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंट्री ली, एंड उसके बाद क्या ही बताना, क्या ही कहना, एंड मार्केट आराम से वहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ नीचे गिरी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर
यहाँ पर मोमेंटम जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी शार्प मोमेंटम हुआ है। आपको इस सारे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे कैप्चर करोगे तो हो सकता है कि आप कभी-कभार बहुत बड़ी ट्रेड्स कैप्चर कर लो, बट मोस्टली आपको फोकस करना है 1:5, 1:6 लेकर मार्केट से निकलना है। और जो भी आपके जो टारगेट्स होंगे, वो टारगेट जो रिसेंट लो होगी, जैसे कि अभी इस लोअर टाइम फ्रेम में रिसेंट लो ये वाली है, आपको उसके लो के आसपास अपने टारगेट को रख देना है। एंड उसके बाद अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए। चलिए, अभी मैं आपको 4 आवर के जो एस एम टी डाइवर्जेंस है उसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है। फेयर वैल्यू गैप अगर आप देखोगे तो वही सेम फेयर वैल्यू गैप में मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये नीचे वाला चार्ट कैसे खोलना मैं आपको ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सेम टाइमिंग, सेम स्टॉप लॉस। यहाँ पर क्या हुआ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप बना, नास्दाक उस फेयर वैल्यू गैप में गया। यहाँ पर देखोगे तो नास्दाक ने हायर हाइज बनाए हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर नास्दाक ने हायर हाइज बनाए हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, लेकिन वही सेम कैंडल्स, वही सेम टाइमिंग, वही चार्ट ईएस में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर हायर हाइज की जगह लोअर लो बनाए हैं। अगर एस एम टी डाइवर्जेंस ऊपर की हो तो उसका मतलब क्या है, यानी कि ये बेरिश एस एम टी डाइवर्जेंस हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस एम टी डाइवर्जेंस यहाँ पर हायर हाई बना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नास्दाक ने अपनी प्रीवियस कैंडल की हाई को तो कर लिया था, बट वही सेम चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईएस में नहीं हुआ है। अब यहाँ तो आप यहाँ पर ईएस में ट्रेड ले सकते हो कि, क्योंकि जब नास्दाक ने यहाँ पर हायर हाई बना दिया है तो ये सेम जो हाई है ईएस नहीं लेगा, इसलिए आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो डायरेक्ट, एंड यहाँ पर अपना एसएल रख सकते हो प्रीवियस हाई के ऊपर। एंड उसके बाद जो मोमेंटम हुआ है वो आपको पता ही है। अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो हम वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। कौन सी डेट है ये 3 अप्रैल का चार्ट है, सुबह 11:30 बजे लंदन सेशन। यहाँ पर एस एम टी डाइवर्जेंस बने हुए हैं, एंड हमने एक प्रीवियस हाई को भी, एंड यहाँ पर हमने एक प्रीवियस हाई को ले लिया है। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल कर रखा हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया है। मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद दोबारा से एक न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, मार्केट ने दोबारा से उस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया एंड फिर से एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम डाउन साइड आया। और एक चीज़ और कंसिडर करने वाली, जहाँ पर ये एस एम टी डाइवर्जेंस बन जाते हैं मार्केट दोबारा से उस हाई को कभी भी नहीं लेता है पूरे दिन में, जब तक कि वो नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब ना कर ले। जब तक कि वो इस लेवल की लिक्विडिटी को ग्रैब ना कर ले तब तक मार्केट यहाँ पर नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो मैंने अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप दिखाया। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो मैं आपको 5 मिनट का भी फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो फेयर वैल्यू गैप वर्क करा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वही सेम फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर भी छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने उसमें टैप करा एंड उसके नेक्स्ट कैंडल ही काफ़ी ज़्यादा डंप ले गई। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही सेम 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, एंड मार्केट ने दोबारा से उस फेयर वैल्यू गैप में टैप करा एंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर आया। तो जैसे ही एस एम टी डिवर्जेंस बनेंगे, जैसे ही मार्केट 4 आवर या फिर डेली के फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, जो भी पहला फेयर वैल्यू गैप बनता है आपको रेडी रहना है उसमें एंट्री लेने के लिए। अगर मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है, जस्ट सेल करो, बाय करो, एंड एक अच्छा सा स्टॉपर सेट करो, एंड आपकी ट्रेड लगने वाली है बहुत आसान आसान तरीके से। चलिए, हमने ये भी एक एग्जांपल देख लिया है, अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसके ऊपर ही। एक्चुअली ये सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल्स, ये ट्रेड मैंने खुद ली थी।
अभी तो यहाँ पर मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो नीचे ईएस का चार्ट है एंड ऊपर है नास्डाक का चार्ट। तो सेम डेट सेम टाइमिंग यहाँ पर नास्डाक ने क्या किया है, देखिए नास्डाक का डेली फेयर वैल्यू गैप है, वही सेम फेयर वैल्यू गैप ईएस में भी बना है। ईएस में क्या हुआ, कैंडल गई, फेयर वैल्यू गैप में टैप करा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये हाई, ये लो, ये हाई, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो ये हाई एंड ये लो, बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आराम से एंट्री लोगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर रख दोगे, राइड करो मोमेंटम को, राइड करो। अगर आप ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर स्मॉल एसेट्स को रख सकते हो और वहाँ पर अपनी एंट्रीज को कैप्चर कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप खुद जाएं, खुद इसको टेस्ट करें अपने चार्ट के ऊपर और देखें कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। इतनी चीज़ याद रखना, ये एसएमटी डाइवर्जेंस तभी काम करेंगे अगर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा होगा। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो एसएमटी डाइवर्जेंस की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और अगर फेयर वैल्यू गैप है पर लेकिन एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं है, तब भी उस फेयर वैल्यू गैप की कोई कीमत नहीं होगी। जब तक मार्केट में एस एम टी डाइवर्जेंस नहीं बनते हैं उस ट्रेड को नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हो जाए। अगर आपको 4 आवर के ऊपर या फिर डेली के ऊपर एस एम टी डाइवर्जेंस नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एस एम टी डाइवर्जेंस को फाइंड करने की कोशिश करो। अगर 15 मिनट में आपको एस एम टी डाइवर्जेंस मिल जाएंगे, आप उनको भी यूज करके ट्रेड कर सकते हो। जहां पर भी एस एम टी डाइवर्जेंस बने, आप उन एस एम टी डाइवर्जेंस को देखो, उनको मार्क करो और अपने स्टॉप लॉस एंड अपने टारगेट्स को सही ढंग से लगाओ। ये चीज़ें बाकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे मार्केट में, आपको उतने ही सही तरीके से समझ आने वाली हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फेयर वैल्यू गैप्स को लेकर, मुझे कम्युनिटी में मैसेज करके बता देना टेलीग्राम के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी आपको बता दूंगा। अगर थोड़ा आसान तरीके से बता सकता हूँ तो मैं वहाँ आपको वहीं पर ही रिप्लाई कर दूंगा, वरना उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस, एक स्पेशल एपिसोड भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो अभी ये सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है। आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, किस तरह से आप अपनी डेली बायस को चूज करोगे कि क्या आज मार्केट में मोमेंटम होने वाला है। किस तरह से आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ये सोच सकते हो किस तरह से कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ऐसी बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी पड़ी हैं, मैं आपको आने वाले एपिसोड में वो भी सिखाने वाला हूँ। और जिस जिस तरह से एपिसोड आगे गुजरते जाएंगे, आपकी जो पकड़ है एसएमटी डाइवर्जेंस के ऊपर वो और भी ज़्यादा मजबूत मजबूत होने वाली है। एंड आपको ये कंसेप्ट जो हैं वे और भी अच्छे तरीके से समझ आने वाले हैं। पर लेकिन अगर आपको इनको बेहतर तरीके से समझना है तो बैठो मार्केट में, बैक टेस्टिंग करो, चार्ट्स को खोलो, देखो कि किस कहाँ पर डेली फेयर वैल्यू गैप्स बने थे या 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप्स बने थे, कहाँ कहाँ पर एस एम टी डाइवर्जेंस बने थे। अगर 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बना है या फिर डेली में बना है, लेकिन वहाँ पर डेली या फिर 4 आवर में एस एम टी डाइवर्जेंस नहीं बने हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखो, 15 मिनट में चेकआउट करो कि 15 मिनट में क्या कोई एस एम टी डाइवर्जेंस बने हैं, और उन्हें ट्राई करो कि वह अगर एस एम टी डाइवर्जेंस 15 मिनट में बन रहे हैं तो मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, कहाँ पे मेरा एसएल होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि अगर हो सके तो एसएल अपना एस एम टी डाइवर्जेंस के ऊपर रखने की कोशिश करना। अगर ज़्यादा बड़ा एसएल लग रहा है तो उसके लिए आपको कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको डायरेक्ट जो है अगर ज़्यादा बड़ा ऐसा लग रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भी लोअर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा, आप उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर अपना एसएल रख सकते हो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर अपने एसएल को कर सकते हो, ताकि अगर मार्केट हल्का फुल्का ऊपर भी जाए तो आपका एसएल हिट ना हो। और आने वाले वक्त में आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा और कुछ नए एपिसोड्स आएंगे, वहां पर भी आपको मैं नई नॉलेज दूंगा, किस तरह से आप मार्केट में स्वीप्स को यूज़ कर सकते हो, किस तरह से 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर आप इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ नई चीज़ें भी होंगी, एंड वो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, एंड इफ़ यू लाइक तो अच्छी बात है।